बौखलाहट है 2027 की कि ब्राह्मण साथ छोड़ चुका है। ब्राह्मण उनके साथ है, जने हुए भारतीय यूजीसी का बिल लाए थे, उनको मालूम पड़ गया उनकी औकात क्या है भाजपाइयों की। कांग्रेस ने कहा था भगवान राम और भगवान कृष्ण दोनों को मिथक मान करके काल्पनिक बनाने का प्रयास किया था। आप भी पत्रकार साथी लग रहा है, योगी बाबा के जैसा ले रहे हो, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था राम मंदिर का। हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया था। राम विरोधी लोगों को भी राम बताना। अरे राम विरोधियों खुद है, सनातन विरोधियों खुद है। इनका तो इतिहास राम भक्तों के खून से सना हुआ है। वो अगर आप चलवाए, आपका इतिहास राम भक्तों के खून से आपका इतिहास। भगवान राम के नाम से वो पेट भर रहे हो, क्या बात करेंगे? वो बोलते कि मैं ठाकुर हूँ। अगर उनसे पूछना चाहता हूँ, अगर वो असली ठाकुर है तो शिक्षा और रोजगार और सड़क और सुरक्षा पे बात करे। साथियों नमस्कार। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक हो चुकी है। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ लगातार जनसभाएं कर रहे हैं, अलग अलग जनपदों में जा रहे हैं, लेकिन उनका जो एक खास बात देखने को मिल रही है, जो तमाम बयान है उसमें वो लगातार सपा और कांग्रेस पर हमलावर हैं। अभी अयोध्या में गए थे, अयोध्या में उन्होंने कहा कि सपा और कांग्रेस की जब सरकार थी तो हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पर नमाज तक पढ़ा गया था। उसके बाद वो आरोप लगाते हैं कि कांग्रेस राम को काल्पनिक मानती है, और समाजवादी पार्टी की जब सरकार हुआ करती थी पर्वों त्योहारों पर प्रतिबंध लग जाया करते थे, सनातन का विरोधी है। और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो समाजवादी पार्टी का इतिहास है वो राम भक्तों के खून से रंगा हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि जिस तरफ से आक्रामक है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, इसका कुछ तो असर होगा। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी। नमस्कार पत्रकार साथी। ये जो अभी लगातार योगी आदित्यनाथ जी चाहे कुशीनगर में हो, बस्ती में हो, अयोध्या में हो, जहां भी जा रहे हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर यही लगा रहे हैं कि वो सनातन विरोधी हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? आप सनातन विरोधियों के साथ मिश्रा जी क्या कर रहे हैं, हमारी यही नहीं समझ में आ रहा है। हम सनातन विरोधी नहीं है, समाजवादी पार्टी के लोग और कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी नहीं है। शायद योगी जी को पता नहीं होगा, नशे में ताला किसने खुलवाया था राम मंदिर का? राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया था। भूल गए क्या? शायद आप भी पत्रकार साथी लग रहा है, योगी बाबा के जैसा ले रहे हो, लेकिन आपको बताना चाहता हूँ ताला राजीव गांधी ने खुलवाया था राम मंदिर का। और रही बात योगी बाबा जो रात दिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का नाम ले रहे हैं, उनकी बौखलाहट है 2027 की। वो क्यों बौखलाएंगे? वो तो दूसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार बनने की तैयारी। 2024 में जितनी बुरी तरह हार हुई है अयोध्या में, और जो चंदा चोरी का मामला आया है, और जो ब्राह्मणों को नाराज किया गया, चाहे गोरखपुर हो, चाहे भदोही हो, चाहे किसी भी जिले में देख लो, यही बौखलाहट है योगी जी का। तो दिन रात वो बोल रहे हैं कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो सुंदरकांड नहीं पढ़ने दिया जाता था, और दिवाली नहीं मनाने दिया जाता था, होली नहीं मनाने दिया जाता था, दंगे होते थे। उनकी बौखलाहट है वो। कांवड़ यात्रा को तो रोक ही देते थे अखिलेश यादव। उनकी बौखलाहट है वो, जो दिन रात समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का नाम ले रहे। आपको बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं था। अगर वो असली मुख्यमंत्री है और असली अगर ठाकुर है, मैं तो उनसे पूछना चाहता हूँ जो बोलते कि मैं ठाकुर हूँ, अगर उनसे पूछना चाहता हूँ अगर वो असली ठाकुर है तो शिक्षा और रोजगार और सड़क और सुरक्षा पे बात करे। मुखी विकास कर रहे हैं पूज्य महाराज जी, आप कहाँ कुछ विकास नहीं कर रहे हैं। आपको पता है कि वो नशे में है, और विकास अगर ये आप लोग क्या ये नशा क्या, ये हमारे इतने आदरणीय मुख्यमंत्री अगर नशे में नहीं होते हैं तो अयोध्या में चोरी नहीं होती, अयोध्या में 2 लाख करोड़ की चोरी नहीं होती, इतनी बड़ी लूट नहीं होती, और छोटे लोग को फंसाया जा रहा है। लोगों को बताता कौन है कि 2 लाख करोड़ की चोरी हो? अरे चोरी हो रहा है, भगवान राम बताते हैं सपने में आके हम लोग के, माता सीता आती है बताते हैं हम सपने में। राम विरोधी लोगों को भी राम बताते। अरे राम विरोधियों खुद है, सनातन विरोधियों खुद है। वो अगर आप चलवाए, आपका इतिहास राम भक्तों के खून से आपका इतिहास। भगवान राम के नाम से वो पेट भर रहे हो, क्या बात करेंगे? वो राम विरोधी और हनुमान विरोधी और सीता विरोधी है, वो भगवान वो सनातन विरोधी है। अगर इतने ही अगर सनातन विरोधी नहीं थे तो चोरी कैसे हुई? कैसे गुजरात पैसा पहुंचा गया? दूध पानी का पानी तो हो रहा है। कैसा नागपुर पैसा पहुंचा गया? अरे आप बिके हुए मेरे को मुझे लग रहा है पत्रकार साथी, दूध पानी का पानी हो, दलाल लग रहे हो। 8-9 लोगों को जेल भेज दिया, कश्यप के जैसा दलाल। आप लोगों के चश्मा नहीं उतर। उनकी बौखलाहट है 2027 की कि ब्राह्मण साथ छोड़ चुका है। ब्राह्मण उनके साथ है, जने हुए भारतीय यूजीसी का बिल लाए थे, उनको मालूम पड़ गया उनकी औकात क्या है भाजपाइयों की औकात मालूम पड़ गया। भाजपाइयों के बुलडोजर कटर आप लोगों को सता रहा है, बौखला गए। यूजीसी पे रोक क्यों लगा है? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक लगा दिया? सब इनकी मिली भगत है। अगर इनमें हिम्मत था तो यूजीसी लागू करके देखते। इनका किसी
किसी राज्य में अगर एक विधायक जीत जाता तो मैं आप ही लोग विरोध कर रहे थे यूजीसी का, आप ही लोगों की बात सुन के पूज महाराज जी ने कहा। हाँ, तो अभी उनको मालूम पड़ गया ना। और आपको बताने जा रहा हूँ, आप किसी भी गांव और चट्टी चौराहे चले जाओ, ब्राह्मणों को अपमानित किया जा रहा है भाजपाइयों को वजह से। क्यों? क्योंकि ये चंदा चोरी करके गुजरात और नागपुर पैसा पहुंचाते थे और दिल्ली पैसा पहुंचाते थे। आज इनकी पोल खुल चुकी है और ये सनातन विरोधी और देश विरोधी जैसा काम कर रहे हैं। अगर इतने अच्छे थे तो इनको शिक्षा और स्वास्थ्य और रोजगार पे बात करना चाहिए था। मुद्दों पे टिन्नू यादव वहां लेके जाएंगे कि यहाँ जिनसे बात होती थी टिन्नू यादव अगर एक कॉल, अगर एक सेकंड का बात दिखा देंगे तो एक समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता गर्दन कटाने का काम करेगा और कभी चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन ये अफवाह उड़ा रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं मुद्दे को, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनको गुमराह करने की आदत है, गुमराह करने इनसे अच्छा कोई नहीं जानता मुद्दों से। देखो तो जिस तरीके से आप लोग नाराज है, मुझे लगता है कि क्या आपको लगता है कि पूज महाराज जी ने कोई काम ही नहीं किया उत्तर प्रदेश में जिसके नाम नाराजगी 2024 में आपको दिखी थी? ब्राह्मणों को नाराज किया, नाराजगी 2024 में दिखी थी। ब्राह्मण कहीं नहीं जा रहा, वासियों को नाराज किए थे और भगवान राम को नाराज किए थे 2024 में। उसका रिजल्ट दिखा। अगर 20 सीट और कम हो जाता तो यही भाजपा घुटना टेके कहीं भीख मांगते फिरते। महाराज कोई नहीं, ब्राह्मण नहीं नाराज है, आप लोग पता नहीं कैसे समाजवादी पार्टी के साथ। मुझे लग रहा है आपके पास चेक पहुंच गया, आपके खाते में, आपके घर पे पैसा पहुंच गया। उससे मेरा सवाल नहीं दबेगा। भाजपा के पक्ष में बार-बार सवाल नहीं दबेगा। नहीं, भाजपा के पक्ष में इसके लिए बार-बार बात कर रहे हो। अगर ब्राह्मण नाराज नहीं होता, हम लोग सच के साथ खड़े होते। अरे सच के साथ। आजकल की दलाल मीडिया, पत्रकार मीडिया, ये जो दलाली का काम कर रही है ना भाजपा से पैसा लेके, आने वाला वक्त बताएगा, इनको कुत्ता नहीं पूछेगा। जो नेशनल मीडिया महाराज तीसरी बार मुख्यमंत्री, तीसरी बार वो जा रहे घंटा बजाने गोरखपुर में, और गोरखपुर में वही बैठ के। क्यों ब्राह्मण गोरखपुर में साथ नहीं है? 10 की 10 सीट हार जाएंगे गोरखपुर में, आपको बता रहा हूँ। 10 की 10 सीट अगर नहीं हार गए पत्रकार साथी तो आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा, क्लिप काट के दिखाऊंगा दर्शकों। 100% 10 की 10 सीट अगर गोरखपुर, बनारस और लखनऊ और अयोध्या में नहीं हार गए तो मैं आपको मुंह नहीं दिखाऊंगा। पत्रकार साथी देख लेना, जैसे गाजीपुर और आजमगढ़ में हारे थे और जौनपुर में, वैसी बुरी तरह हार होने जा रही है। आप लोग ने चोला बदल लिया है, कुछ दिन में आप लोग भगवा कपड़ा पहन के कांवर उठाते हुए नजर आएंगे। हम लोग सनातनी थे, पूजा पाठ करते थे, आगे करते रहेंगे। भाजपा जैसा दिखावटी पूजा पाठ सनातनी थे, आप इस्लाम करते थे 2012-17 तक। अब आप सनातन कभी ब्राह्मण इस्लाम नहीं किया। ब्राह्मण किसी का गुलाम, समाजवादी पार्टी किसी का गुलाम नहीं है ब्राह्मण, और किसी का दरी बिछाने काम नहीं करेगा। और स्टूल मिनिस्टर ब्रजेश पाठक के जैसा दरी बिछाने काम नहीं करेगा ब्राह्मण। और उप मुख्यमंत्री महाराज दूसरे नंबर के नेता। अरे दूसरे नंबर, उनका कोई एक पैसे का इज्जत नहीं, एक मीटिंग नहीं कर सकते ब्राह्मणों की, उनकी औकात नहीं है। उनको ब्राह्मण पूछता नहीं, थूकता है उनके ऊपर। ब्राह्मणों को उन्होंने सम्मान दिया, उप मुख्यमंत्री बना। अरे क्या सम्मान दिया? एक शब्द अपना रख नहीं सकते समाज के लिए, वो सम्मान दिए। इतना अत्याचार हुआ गोरखपुर में, भदोही में, इलाहाबाद में, हर जगह अत्याचार हुआ। एक शब्द बोले, इतनी ब्राह्मण बहन बेटी लोग। पाठक जी अपने समाज के साथ, अपने विभाग की इतना अच्छे से चला रहे हैं। पूज महाराज जी के साथ में कंधा से कंधा मिला के उत्तर प्रदेश के चौमुखी विकास में मदद कर रहे हैं। वो जाके नकली छापा मारे हॉस्पिटल में और रोड पे, और नकली छापा मारे। अब उनका विदाई तय है। पहले बसपा के साथ गद्दारी किए, अब बीजेपी के साथ गद्दारी करने जा रहे हैं। अब गए दिन देखते नहीं, अखिलेश यादव जी से मुलाकात करते रहते हैं, सोच रहे बपुआ मुझे पार्टी में ले लो, यहाँ कोई इज्जत नहीं है, स्टूल पे बैठने दिया जा रहा है मुझे। वो भी आ जाएंगे समाज। अरे आना ही है उनको, आना। इसीलिए तो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी से मिल रहे हैं, इसीलिए तो बार बार मिल रहे हैं। कोई इज्जत ही नहीं उनका भी। माफी मांगे तो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जाते हैं मोदी जी से, योगी जी से। हमारे ने कहा ना, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का सर सिर्फ भगवान के आगे झुकता है, और कोई माइकल आलिस धरती पे पैदा नहीं हुआ जिसके आगे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का सर झुक सके। अभी मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आप सिर्फ विरोध करें। अभी राजभर के बेटे हैं अरविंद राजभर, उन्होंने कहा कि ये जो रिवर फ्रंट वाला आपका मामला है, फाइल आ गई है, बहुत जल्दी आप लोगों को पता। अरे 75 वाला बाप बेटे पौवा मार के, 75 वाला पौवा मार के दिन रात समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी का नेता दिन रात जपते रहते माला, समाजवादी। कोई सच बोले आप हजम। अभी योगी जी ने कहा समाजवादियों को हजम नहीं। अगर रात को पौवा न मारे तो समाजवादी उनके नींद में जाके उनको मारे, नींद में भी मारे। अगर समाजवादी, अगर वो पौवा ना मारे तो समाजवादी के लोग उनको नींद में जाके मारे। महाराज आपको उत्तर प्रदेश का विकास हजम नहीं हो रहा, आप लोग खराब नहीं हुआ, लूट हुआ है, लूट। चाहे आप मिड डे मील में देख लो, सरकारी स्कूल में देख लो, सड़क में देख लो, एक भी ब्रिज देख लो, जितना बनाया सब बह गया, सब टूट गया, सब धस गया। जहाँ जाओगे सिर्फ ये लूट मचा के रखे, इनका कोई विकास नहीं हुआ, सिर्फ अपना विकास किए। जाके देखो सब जगह पार्टी कार्यालय कितना VIP और भव्य बनाए। एक समाजवादी पार्टी कार्यालय अभी तक पेंटिंग नहीं हुआ, तुम सोच लो, आज 25 साल से।
सोच लो आप। माल नहीं आ रहा होगा। माल नहीं आ रहा सरकार में तो भी पेंटिंग नहीं हुआ। हम लोग लूटने वाले लोग नहीं, हम लोग जनता की सेवा करने वाले लोग हैं। पूज महाराज जी एक मंदिर के पुजारी हैं, वो अपने मंदिर चले अरे जाएंगे। लूट मचा उनको थोड़ी कोई टेंशन अगर वो है। पुजारी होते तो अयोध्या में जितने जो लोग ने लूट मचाया उनके ऊपर बुलडोजर आज उनका इनकाउंटर कर देते। अब देखिएगा एक दिन दूध का दूध पानी का देख लेना, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। योगी बाबा जाके 2027 में गोरखपुर में घंटा बजाएंगे, देख लेना आप। आप योगी जी के विरोधी है। देखिए ये आलम है, ये समाजवादी पार्टी के लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं कि गोरखपुर हार जाएंगे। बताइए योगी आदित्यनाथ जी ने जिन्होंने गोरखपुर को एक पहचान दी वो हार जाएंगे, वो भाजपा अयोध्या हार जाएगी जिसको पहचान भारतीय जनता पार्टी ने दी। फिलहाल अब इनका लोगों का तो यही कहना है। आप क्या मानते हैं वो कमेंट में लिख कर बताइएगा। धन्यवाद।